सब भूखे मर्दे यहाँ आए हैं, कीमती वोट देकर तू घर में लेके बढ़ गया है। तू हमारी सरकार से चलता है, हमारी मेहनत से चलता है। तू क्या बन के बढ़ गया मोदी, जो हमारे खून पसीने की मेहनत के लिए लेगा और झूठा प्रशासन दे दिया। अकबे में 15 खाते में 15 लाख गेरुआ खाते में कहाँ है? मारे दम भूखे मार दिए तेरे को। हर वक्त राशन कार्ड भी काट दिए। जो सदा के लिए गवर्नमेंट हमारा साथ दे रही थी, गवर्नमेंट ने साथ दे देकर गरीबों का पेट पाला था। और मोदी तने देश का बट्ठा बैठा दिया, मोदी तने देश का बट्ठा बैठा दिया। कति कृपा करके तेरे को हम वो नहीं देवेंगे, कभी भी हमारा सारी जनता वोट नहीं देगी। जैसे तू गरीबों का भूखा मार रहा है, देश को मिटा रहा है। तने देश मिटा दिया, काला धन वापसी लेने की कहा था, तने तो दूना बांट दिया है। तने दूना देश में काला धन बांट दिया है, तने मिटाया कौन है? अगर मोदी तू कभी भी जिंदे जागते रहे, तेरा नाम मिटा देंगे, नाम सरकार को गिरा देंगे, तेरी सरकार आगे नहीं आने देंगे। ये विरोधी है, हर बात में कति तेरे को वोट नहीं मिलेगी, पूरे उसमें को फैला देंगे, तेरी बातों को पूरे उसको मिटा देंगे, पूरे उसका बातों मता देंगे कति। केंद्र सरकार का कहना है कि मनरेगा में लगातार भ्रष्टाचार और गड़बड़ी की समस्याएं आती रहती हैं। खबरें क्यों आती रहती है? तो मतलब उनको भ्रष्टाचारियों को देते हैं, ये भ्रष्टाचारियों को सजा दे, भ्रष्टाचारियों को सजा दे। मजदूर को क्यों मार रहे हैं? मजदूर को तो काम देना चाहिए ना। भ्रष्टाचारी कर रहे हैं, अफसर लोग कर रहे हैं। मजदूर तो आज भी अपना काम कर रहा, पहले भी अपना काम कर रहा था। गाँव में घर में जाकर देखो, छोटे छोटे बच्चा के चप्पल जूते पहनने के लिए नहीं है। 1000 रोजगार गवर्नमेंट सदा देन दिया ही थी हमारी सरकार ने, जो भी बनी आई है, तो वो सदा गरीब का साथ दिया और सदा गरीब ने वोट दी है। तो ईब उसने क्या किया है? मोदी ने झूठ बोल के पब्लिक से अपनी वोट ले ली, कीमती बन गया। तो इस देश में दूना भ्रष्टाचार बढ़ा दिया। क्यों बढ़ा दिया? थाने में जाएंगे, हमारे पास पैसा नहीं होगा, सुनाई नहीं होगी, पैसे दे देंगे, थाने में सुनाई होगी, ठोकर कुछ कर देगा। रास्ते में भी हमारे साथ ऐसा होया, पुलिस वालों ने हमारी बस को रोका। हमने उनको बोला भाई हम मजदूर हैं, वहाँ जा रहे हैं, तो उन्हें पैसे ले लिए, 500-700 रुपये ले लिए ड्राइवर से। हाँ, उसके बाद उन्हें छोड़ दिया। वो तो पुलिस फिर क्या? वाले सस्पेंड होने चाहिए, वहीं की वहीं, वहीं की वहीं सस्पेंड होने चाहिए। जो हमारी खून पसीने की मेहनत था नहीं लेकर आने दे रहे हमने अंदर, क्यों हम अपनी मांगे के लिए आवेंगे? सरकार निजीकरण की जगह राष्ट्रीयकरण करें, राष्ट्रीयकरण से ही देश महान बनेगा। सरकार वीबी ग्राम जी लेके आई है, आपको लगता है कि वो आप लोगों के लिए सही से काम करेगा? नहीं, उसमें तो 125 दिन की गारंटी है, उसे की तो है। ये 15 साल हो गए, 15 साल में 25 दिन बढ़े। हम तो इस सरकार से ये उम्मीद कर रहे थे भाई ये हमारे को 300 दिन या पूरा साल का रोजगार मिलेगा। हमने 15 साल के बाद भी कुछ भी नहीं है। सारी जैसे हमारी है ना, मनरेगा में हम काम करते थे, श्रम विभाग में हमारी कॉपी थी, हम पहले उनसे अपनी फैसिलिटी ले लेते थे, अब उनको हमारा बंद कर दिया गया। ये अब ये 100 दिन का रोजगार करने के बाद ये मजदूर कहाँ जावा है? ये सारा कंस्ट्रक्शन वर्कर का ही तो काम करता है, इधर उधर फट्टे बजाओगा, बेचारा मिलेगी ना मिलेगी क्या करेगा? तो ये चुनाई का ही तो काम करता है। वो कॉपी मारी, वो काट दी, सारा सिस्टम हमारा बंद कर दिया। सरकार का कहना है कि मनरेगा में गुजारा भत्ता जो है नहीं दिया जाता था, अगर उसमें काम नहीं मिलता था। तो वीबी ग्राम जी में अगर काम नहीं मिलेगा तो भी मजदूरों को गुजारा भत्ता दिया जाएगा, तो उनके फायदेमंद है। जो हमारी वो कॉपी बनी हुई थी, तो देना पड़ेगा। जो हमारी वो भत्ता नहीं देगा तो कैसे गुजारा करेगा गरीब बंदा? तो मनरेगा में वो बोलते नहीं कि गुजारा भत्ता मिलता ही नहीं था अगर काम नहीं मिला। तो वीबी ग्राम जी में अगर काम नहीं मिलेगा तो भी गुजारा भत्ता दिया जाएगा, तो हम तो मजदूरों के लिए फायदा है। जो हमारी वो श्रम विभाग की कॉपियां थी ना, आप बोल रहे हैं कि मनरेगा में भत्ता दिया जाता था, लेकिन ये बिल्कुल फ्रॉड है, ऐसी कोई बात नहीं थी। इन्होंने 100 दिन का मतलब 1 साल का 100 दिन का काम देने का वादा कराया था, उसमें तो भी 25 दिन भी नहीं काम मिला करे था, ठीक है। और भत्ता तो जब देते हैं ना, अगर मतलब काम ही पूरा नहीं दे तो भत्ता कहाँ से दे देंगे? पहली बात तो मस्ट्रोल जमा करवाने के लिए जाते थे, ब्लॉक में जाना पड़ता था, ब्लॉक में मस्ट्रोल ही जमा नहीं करते थे। तो ऐसा कुछ नहीं है, ना मिले। ये हमारी श्रम विभाग की कॉपी में पहले लिखा हुआ था, अगर आपको काम नहीं मिलेगा तो इसके बदले में आपको भत्ता मिलेगा। हाँ, हमारा मजदूर है, एक्सपायर हो जाए उसके बाद उसका कुछ नहीं। कॉपी में पहले ये लिखा हुआ था भाई मजदूर की भी पेंशन होगी, तुम्हारी जो पैसे हैं तुम्हारे ये फीस के भर रहे हैं ये वापस मिलेंगे, और बुढ़ापा पेंशन से अलग तुम्हारी पेंशन होगी, लिखा हुआ था। मनरेगा ने रोजगार के साधन कैसे बढ़ाए हैं? नहीं बढ़ाई, नहीं घटा दिए हमारे तो खत्म कर दिया, बढ़ाए का है। बताओ, जब हम किसानों गवर्नमेंट रोजगार दिन आई थी ना सदा थे, तो गवर्नमेंट ने राशन कार्ड काट दिए, ठीक है। मेन मुद्दा तो ये था हमारा, जो गरीब का कुछ खाने के लिए कुछ नहीं है, जो गवर्नमेंट दिन दी आई थी राशन
सबूत है। वो एक तो कार्ड काट दिए हैं सभी के, वो सभी टाटा बिडले बना दिया। जिसका 5-5, 10-10 किले गाड़ी चलते हैं उनका तो बीपीएल कार्ड है, और जो मजदूर है उनका किसाई भी कोना है। तो आप मनरेगा जो है वापस चाहते हैं? हम तो मनरेगा वापस चाहेंगे। रोजगार के सामने मेरा वही सवाल था कि मनरेगा ने रोजगार के साधन चाहिए, वापस चाहिए, पूरी साल की चाहिए, पूरी साल की चाहिए। जैसे हम अपने बच्चे पाले और इनको जैसे हम अपनी कीमती वोट देकर इनकी सरकार चला रखे हैं। हमने नाम से कोई मतलब नहीं है, फैसिलिटी है जो, हाँ साधन होने चाहिए। हमने सरकार से ना हम यहाँ कोई ऐसे करने आए भाई कोई सड़क रोकेंगे या कोई सरकार का नुकसान करेंगे। हम सरकार का कोई नुकसान नहीं करेंगे। सरकार का क्या नुकसान हो, हमारा नुकसान है। सरकार का नुकसान नहीं है वो, जो हम कुछ घटना करेंगे तो हमारे तो घाटा होगा। सरकार क्या अपने घर से देगी, वो हमारे खून पसीने से तो लेगी। वह जो हमने कोई घटना करी तो वह घटना तो हमारे खून पसीने तो वापसी लेगी, वह किसी भी तरीके से लेगी। तो हम ऐसा घटना क्यों करेंगे? हम तो सिर्फ अपनी रोजगार लेना रहे, रोजगार चाहिए। हमारे में इतनी हिम्मत नहीं है जो कोई भी भ्रष्टाचारी काम करे। हम अनुशासन में है, मजदूर सदा से अनुशासन में है, आज भी अनुशासन में है। जी जी अंकल क्या जी मेरा तो ये कहना है कि अगर 125 दिन दिए तो क्या मजदूरों को 125 दिन ही भूख लगती है? पूरा साल काम दो और पूरे काम के दाम दो। अगर इन शासकों को, विधायकों को पूरा वेतन मिलता है तो मजदूर क्या भूख मरेंगे? मजदूरों को भी मैं तो यह चाहता हूँ कि पूरा साल काम दो। अगर 165 ग्राम एक दिन की कणक 5 किलो देकर अपंग बना दिया जनता को। 165 ग्राम गेहूँ एक दिन का बनता है। 165 ग्राम क्या होता है? क्यों भिखारी बनाता है? क्यों? इससे तो ये देना बंद कर दे और हमें पूरे साल काम दे और पूरे काम के दाम दे। आपने बोला सर कि आप लोग पुलिस स्टेशन हमारे वो पैसे लिए जो बसों से, एसीपी से भी मिलेंगे। दिल्ली पुलिस ने लूटा मजदूरों को, वो आपके माध्यम से बताना चाहते हैं कि इन्होंने पैसे लिए हैं बसों से, तो अभी थाने जा रहे हैं हम। लेकिन सर आप लोगों ने तो टाइम मेरे ख्याल से स्लॉट बुक कर रखा था 10 से लेके 1 बजे तक का, उसके बाद कम टाइम देते हैं ना जी। इन्होंने हमारा टाइम खराब कर दिया, बसें लेट करा दी, हमारा टाइम लेट करा दिया। अब यहाँ से स्पीच कर देते हैं जी आपका धरना प्रदर्शन का टाइम हो गया। तो कितना बड़ा इन्होंने मोदी के, अमित शाह के कहने से सारा काम किया। ये ऐसे अमित शाह की दादागिरी नहीं चलेगी। ये अमित शाह जो कर रहा है ना, ये दादागिरी, ये पार्लियामेंट में भी ऐसे ऐसे करके बोलता है, ऐसे नहीं चलता। देश डेमोक्रेसी से चलता है। अमित शाह कोई बहुत बड़ा लाड साहब नहीं है। यहाँ होम मिनिस्टर चौहान आया, शिवराज पाटिल आया, बूटा सिंह आए, कितने होम मिनिस्टर आए हैं। ये कोई नया बड़ा धरती से बनकर, आसमान से बनकर आया। अमित शाह हर को डराता है, आंख से इशारे डराता है, ओए करके बोलता है। ये अमित शाह की दादागिरी नरेगा वर्करों के आगे नहीं चलेगी। जो मर्जी हो जाए, इसकी पुलिस ने पैसे लिए हैं, उनको वापस करने होंगे। आप जैसे वीबी ग्राम जी जो है उसका विरोध कर रहे हैं। सरकार कह रही है कि हमने तमाम गारंटियाँ उसमें दे रखी हैं। 125 दिन पारदर्शिता डिजिटल AI के थ्रू मिलेगी। उन्होंने बोला है कि उसमें अगर काम नहीं भी मिल रहा वीजी ग्राम में, उस तब भी हम लोग गुजारा भत्ता देंगे। देखो ऐसा है, पहले 90 और 10, 90 और 10, 90 सेंट्रल गवर्नमेंट डालना था, 10 स्टेट गवर्नमेंट ने। जहाँ पर RSS की, मनुवाद की, मोदी की सरकारें हैं, गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, यूपी, बिहार, हरियाणा, महाराष्ट्र, क्या वहाँ 100 दिन का काम दे सका? नहीं दे सका। जब तू 100 दिन का काम नहीं दे सकता तो 125 दिन का कैसे दे देगा? नंबर 1। नंबर 2, पहले 90 पैसे तेरे को देने थे, अब तुमने 60 देने हैं। 30 पैसे तुमने और चोरी कर लिए। हर जगह तू चोरी कर रहा है, झूठ बोल रहा है। पहले काम की डिमांड थी, अब काम की कोई डिमांड नहीं बची। पहले देश के सारे गांव थे, अब कहता कि जो शहरों के निजी गाँव उनमें हम काम नहीं देंगे। पहले हर काम था, 30 तरह के काम थे, अब ने काम भी कम कर दिए। ये सीधा सीधा मीडिया के माध्यम से, गोदी मीडिया के माध्यम से बीजेपी ने धोखा किया। आप जैसे जो यूट्यूब चैनल हैं, सोशल वर्कर हो, आप हमारी आवाज़ बुलंद कर रहे हो, इसीलिए लाखों गांव में गया। आज का 2 फरवरी 2026 का ये धरना है जंतर मंतर का, आप लोग आए हो, हम आपका स्वागत करते हैं। आप लोगों के माध्यम से भारत सरकार के पास ये बात जा रही है कि तुम्हारा हर गाँव में विरोध हो रहा है, हर गाँव में विरोध हो रहा है। आने वाले दिनों में देखना, अभी सर्दी बहुत थी, 1.5 महीना हो गया लगातार सर्दी पड़ी है। देखो हमारे मजदूर बेचारे कैसे कंबली ली हुई है, सर्दी है जी, पैसा हमारे पास नहीं है। ठीक है, अब थोड़ा मौसम गर्म हो जाए, फिर लोहा पूरा गर्म करेंगे और इसी जंतर मंतर पे पूरा जंतर मंतर सील करके रखेंगे, दिल्ली सील कर देंगे। गांव गांव में मोदी सरकार का हम जनाजा निकालेंगे, झंडा उठा के
नथुराम जी पुतला फूकेंगे हर गांव में पुतला फूकेंगे इनका। वहाँ पहले पुतला घुमाएंगे, फिर जूते मारेंगे, फिर फूकेंगे, फिर जाके बताएंगे। और समय आएगा जो हमारी बात करेगा मनरेगा की उसको वोट देंगे। ये जो 3, 4, 10, 15 पार्टी है अगर हमारे साथ यहाँ नहीं आती, हम लिस्ट करेंगे, इनको वोट नहीं देंगे हम। सर, जैसे आप लोगों ने आज जंतर मंतर से आवाज़ उठाई है वीबी ग्राम जी के विरोध में और मनरेगा के हित में, क्या आप ये आवाज़ भाजपा कार्यालय के बाहर उठाएंगे कि वीबी ग्राम जी वही लेके आई है? देखो ऐसा है, जो रोटी बनती है, चपाती बनती है, उसके पहले तंदूर गर्म करना पड़ता है। ठीक है जी, अभी हमने तंदूर गर्म करना शुरू कर दिया। आने वाले समय में इतना गर्म कर देंगे कि लाखों गांव के अंदर हमारा होगा। आप भी हमारे साथ थाने चलो, हम थाने में जा रहे हैं। हमारे वर्करों से पैसे लिए दिल्ली पुलिस ने, अमित शाह के कहने से लिए। धन्यवाद। कहाँ से आई हैं? सरसा जिले से। मनरेगा का आप लोग कहते हैं कि मनरेगा दोबारा लागू किया जाए। मनरेगा ने आप लोगों के लिए हित में क्या काम करा है? मनरेगा ने आप लोगों के लिए क्या काम करा है, कैसे विकास करा है? नरेगा ने अभी तक तो कुछ काम नहीं किया। नरेगा ने सरकार मिटा देंगे जो गरीबों को रोजगार ना दिया तो। मैम आपका नाम करमजीत कौर है। लोग मनरेगा को दोबारा लागू करने की बात कर रहे हैं। मनरेगा ने मजदूरों के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में क्या विकास करा है अब तक? मनरेगा का मजदूरों को बहुत फायदा था। जो 20 साल से चला रहा था कानून, उस कानून का हर एक मजदूर वर्ग को फायदा था। उसकी वजह से मजदूर की रोटी चलती थी। बट अब सरकार ने मजदूर के पेट पे भी लात मारने का काम किया है। पहले इन्होंने किसानों के ऊपर 3 काले कानून लागू करके उनके साथ खिलवाड़ करने का काम किया। आपने देखा होगा कि हर किसान 2 साल पहले अपना सड़कों पर उतर करके 750 से ज्यादा शहीदियां दे करके उन्होंने अपने काले कानून जो सरकार ने लागू किए थे उनको वापस करवाने का काम किया है। तो अब ये मजदूर नजर आए सरकार को। आप कोई कॉमन सेंस की बात है कि इनको क्या इन बेचारों के पास है। एक दिहाड़ी थी ना, रोटी खाने का एक जरिया था इनके पास, उस पे भी इनका पेट काटने का काम किया है। खासकर जो महिलाएं जिनको ललचाकर ये सरकार वोट लेने का काम करती है, तो उन महिलाओं का भी ये रोजगार बिल्कुल ही खत्म कर दिया है। आखिर ऐसा क्यों है? क्या इसीलिए चुना था सरकार को लोगों ने? वीबी ग्राम जी जो सरकार ने लागू करा है, आपको लगता है कि क्या वो रोजगार के अवसर बढ़ा पाएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। वीबी जी ग्राम जो योजना सरकार लाई है, नई योजना, उसमें पहली बात तो ये है मजदूर को काम की गारंटी नहीं है। 125 दिन का 125 दिन का इन लोगों ने काम का वो टाइम बढ़ाया है। लेकिन आप देश का डाटा, ये पहले मनरेगा वाला डाटा निकाल कर देखिए, 100 साल का उसमें काम की गारंटी थी। 50 दिन से भी ज़्यादा उसमें काम नहीं किसी भी मजदूर को मिला है। तो ये आप देखिए भी कि 125 दिन का कैसे काम मिलेगा जब 100 दिन का सरकार काम पूरा नहीं कर पाई, तो 125 दिन का कैसे दे पाएगी? सरकार का कहना है कि मनरेगा में समय पे भुगतान नहीं मिलता था, लेकिन वीबी ग्राम जी में समय पे भुगतान मिलेगा। बिल्कुल ही नहीं मिलेगा, क्योंकि इसमें 60% जो है पैसा मजदूरों को केंद्र सरकार अब देने का काम करेगी और 40% ये स्टेट गवर्नमेंट पे डालने का काम कर रही है। और आप यही जानते हैं कि स्टेट सरकारें तो जैसे हमारी हरियाणा सरकार है, वो तो पहले ही इतनी कर्जाई है। वो तो पहले कर्मचारियों अधिकारियों की, छोटे सिपाही कर्मी, उनकी तनख्वाहें नहीं दे पा रही, तो मजदूरों को वो मजदूरी देने का काम कैसे करेगी? तो ये सरासर मजदूरों के साथ नाइंसाफी है। इनके साथ एक षड्यंत्र के तहत इनका रोजगार खत्म करने का काम किया है। सर, आप हरियाणा से ही हैं? राजस्थान से। राजस्थान में मनरेगा को लेके क्या क्या ग्रामीण क्षेत्रों में और वहाँ पे वर्गों के लिए और जो ग्रामीण लोग हैं उनके लिए क्या विकास करा है मनरेगा ने? देखो, नरेगा सिर्फ विकास की बात नहीं है, एक स्वाभिमान की बात है। जो लोग बिल्कुल नीचे वाले पायदान पे थे, जिनके पास रोजगार नहीं था, महिलाएं थी, विकलांग थे कुछ लोग, नरेगा की वजह से उनका एक स्वाभिमान था। जीवन जीने के लिए स्वाभिमान जरूरी है, रोटी भी जरूरी है, स्वाभिमान भी
जरूरी है। नरेगा रोटी भी देती थी और स्वाभिमान भी देता था। जो नया कानून है उसमें एक नरेगा को बंद करने का इनकी मंशा है। पूरे भारत के राज्य हैं जो, उनके पास पैसा नहीं है। ये स्कीम केंद्र की थी और केंद्र अगर पैसा देता तभी राज्य आगे वही पैसा बांटते थे। तो अब क्या होगा, 40% राज्य है और वो उनके पास है नहीं। जैसे किसी के पास 100 रुपए हो, वो कहे कोई स्कीम 40 रुपए आप दो, 60 मैं दूंगा, वो 40 दे नहीं पाएंगे तो वो 60 देंगे नहीं। तो इसलिए 100% ये स्कीम फेल होगी और ये नरेगा बंद करने की एक मंशा है। सरकार ये चाहती है जो हम कोई 80-90 हज़ार करोड़ रुपए जिस पे लगाते हैं वो न लगाएं, ये उनकी पक्की मंशा है। सरकार का कहना है कि मनरेगा में भ्रष्टाचार और गड़बड़ी की समस्या जो है बहुत ज्यादा आती थी। देखो, अगर भ्रष्टाचार है तो उसको रोको ना। भ्रष्टाचार है उसको रोको। भ्रष्टाचार किस क्षेत्र में नहीं है? पुल बनते हैं उसमें भ्रष्टाचार, जहाज लिए उसमें भ्रष्टाचार। तो इसका मतलब जहाज लेना बंद कर दोगे आप डिफेंस का? भ्रष्टाचार है तो उसको भ्रष्टाचार के लिए कानून बनाओ, उसमें भ्रष्टाचारी को सजा मिले। ये थोड़ा ही अभी आप उस नरेगा को बंद करने के लिए काम कर रहे हो। ये लोगों को बेवकूफ बनाने का सिस्टम ही भ्रष्टाचार है। भ्रष्टाचार तो सभी जगह पे है। तो आप सारी योजनाएं बंद कर दोगे ना? कुछ नहीं है। नरेगा बंद करने की इनकी तैयारी है। 1 साल 2 साल 3 साल बाद से धीरे धीरे करके नरेगा बंद करना चाहते हैं। मनरेगा में बजट और फंडिंग कैसे तय किया जाता था सर? देखो, पहले तो एक केंद्र की स्कीम है, केंद्र ही देती थी और केंद्र जो काम करने की इकाई थी वो ग्रामीण थी। अब ये काम करने की इकाई ग्रामीण नहीं है, वो पंचायत थी। अब ये सोचते हैं मजदूर को कहीं भी लेके जाके काम करवाएंगे। तो इसका उद्देश्य है मजदूर को दूर लेके जाएंगे, 20 किलोमीटर 30 किलोमीटर आगे। तो जो मजदूर था अपने ही गाँव में काम करता था, अगर 20 किलोमीटर दूर जाके काम करवाएंगे तो वो फिर ज्यादती होगी उसके साथ। तो इसलिए सब ये फर्जी बातें हैं और बड़े मेरे हिसाब से तो ये धीरे धीरे ये ठेके पे दे देंगे। आपसे आखिरी सवाल, जैसे सरकार का कहना है कि मनरेगा में अगर काम नहीं मिल रहा तो गुजारा भत्ता नहीं दिया जाता था। वीबी ग्राम जी में अगर काम नहीं मिल रहा है तो भी गुजारा भत्ता मजदूरों को दिया जाएगा। तो फिर काम क्यों करवाना है ना भाई? आपने मजदूर देखो, पूरे यूरोप में लोगों को बेरोजगारी भत्ता मिलता है ना, तो आप क्यों काम कराते हो? सभी के खाते में उस हिसाब से पैसे डाल दो। ये भी लोगों को बेवकूफ बनाने वाली बात है। ये तो रोजगार देखो गारंटी योजना है, तो जो विदेशों में तो वो गारंटी योजना नहीं ना, लेकिन बेरोजगारी भत्ता तो है ना, इसको बेरोजगारी भत्ता मान लो। क्यों काम करवाते हो? सीधा पैसा उनके खातों में डाल दो, कहानी खत्म हो जाएगी। जैसे मनरेगा जो है कांग्रेस सरकार जो है 2005 में लेके आई थी, क्या कांग्रेस सरकार ने अपने शासनकाल में मनरेगा की जो ये स्कीम थी सही से काम कर पाई थी मजदूरों के लिए? क्या गारंटी तब वो सरकार दे पाती थी मनरेगा में? देखो, एक बात पक्की थी, जब कांग्रेस ने लागू किया उसकी भावना बढ़िया थी। और देखो, भ्रष्टाचार तो रहेगा चाहे कोई कुछ भी कर ले, उसमें कोई ना कोई तो लीकिंग रहेगी काम में, लेकिन उसमें लोगों को सम्मान मिला, उसी गांव में काम मिला। और ठीक है, थोड़ी बहुत समस्या तो अब भी ये करेंगे तो समस्या नहीं, लेकिन उनका उद्देश्य लोगों को सुविधा देना था और इनका उद्देश्य लोगों को परेशान करना और ये स्कीम को बंद करना है। इनकी मंशा है धीरे धीरे करके ये स्कीम को बंद कर दिया। अपनी जो मांगे हैं मनरेगा को लागू करने के लिए, ये आवाज आप कब तक उठाते रहेंगे? जब तक ये मनरेगा पे जो मनरेगा को खत्म करके सरकार जबरदस्ती जी राम जी वीबी जी राम जी जो कानून लाई है, जब तक इसको वापस नहीं ले लेती तब तक ये मजदूरों का संघर्ष ऐसे ही जारी रहेगा। आप जैसे केंद्र सरकार के ऊपर आरोप लगाया जाता है विपक्षी सरकार द्वारा कि केंद्र सरकार जो है अमीरों की सरकार है, अंडानी अंबानी की सरकार है, गरीबों के लिए और ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों के लिए काम नहीं करती है। जी बिल्कुल, आप जानते हैं कि हजारों करोड़ों का जो इन पूंजीपतियों का कर्जा था सरकार ने माफ करने का काम किया है, ये आप सभी जानते हैं। और किसान मजदूर पे ये पुराने कानून जो 20 साल से मनरेगा का कानून चलता आ रहा था उनको खत्म करके नए कानून लागू करके तो इनका रोजगार खत्म करने के काम किया है। तो जिसकी वजह से आज ये देश का गरीब जो मजदूर है सड़कों पर उतर करके अपनी रोटी सरकार से मांगने का काम कर रहा है। इसी वजह से आप सब देख ही रहे हैं। इसी बात का जवाब दूंगा। 16 लाख करोड़ रुपए अमीरों के माफ किए
गरीबों को तो कुछ नहीं किया, ना किसानों का माफ किया। तो इससे बड़ा उदाहरण क्या है, ये अमीरों के लिए काम कर रही है, और खाली अमीरों के लिए नहीं, जो चंद बड़े अमीर हैं, जो पूरे भारत के जो 5-4 अमीर है उनके लिए काम कर रहे हैं। जो मिडिल क्लास है उसको भी ये खत्म करना चाहते हैं। मिडिल क्लास को कोई सुविधा नहीं है। अगर मिडिल क्लास में किसी ने फ्लैट की किस्तें नहीं भरेगी तो उसके फ्लैट को नीलाम कर देते हैं। और अगर इंडस्ट्रियल लाखों करोड़ रुपए नहीं भर रहा तो उसको माफ करके उसको फिर लोन दे रहे हैं। तो इससे बड़ा उदाहरण क्या हो सकता है? ये सिर्फ गरीब पे तो थोड़ा सा ही कर्ज होता है तो गरीब उसी की टेंशन में फांसी ले लेता है। तो कुछ दिनों पुरानी मैं आपको घटना 2-3 महीने की पहले की बताती हूँ। हरियाणा का एक समैन गांव है, तो वो महिला और उसके हस्बैंड दोनों मनरेगा का काम करते थे। मनरेगा ख़त्म हो गई, उनको काम उनका ख़त्म हो गया, लेकिन जो उन पे कर्जा चढ़ा हुआ था वो बैंक के कर्मचारी अधिकारियों द्वारा उसको इतना परेशान किया कि टॉयलेट क्लीनर जो हार्पिक होता है वो पी के उस महिला ने सुसाइड कर लिया। तो ये गरीब के लिए क्या कर रही है सरकार? उस गरीब का जैसे ये केसेस बढ़ेंगे सुसाइड के, बिल्कुल बढ़ेंगे, बिल्कुल बढ़ेंगे। जब गरीब को रोटी खाने के लिए नहीं मिलेगी, जो अपना दिनचर्या का जो काम है वो पूरे नहीं कर पाएगा, तो जो उनके ऊपर थोड़ा बहुत जो कर्ज लिया होता है उन्होंने अपने रोजगार के लिए वो नहीं उतार पाएगा, तो वो सुसाइड केस तो ऑटोमेटिक बढ़ेंगे। सरकार का कहना है कि जो हम लेके आ रहे हैं वीबी ग्राम जी, उसमें क्या होगा कि डिजिटल तरीके से भुगतान भरा जाएगा, एआई से शिकायतें और भ्रष्टाचार का जो है पता लगाया जाएगा, और ये सुविधा जो है मनरेगा में नहीं थी। तो हमारा भारत तो विकास की तरफ बढ़ रहा है, मजदूरों के लिए और काम करेगा। फिर तो रॉबर्ट ले लेना, अगर भारत का विकास करना है तो रॉबर्ट ले ले चाइना से, खूब मिल जाएंगे, तो विकास हो जाएगा, तो विनाश हो जाएगा। डिजिटल करने के लिए अनपढ़ लोग हैं। नरेगा में ज्यादातर अनपढ़ लोग हैं, 80% लोग अनपढ़ हैं, जिनके पास मोबाइल नहीं है। जो अगर होगा भी तो वो दूसरा होगा, और उनके पास जब मोबाइल ही नहीं है तो वो क्या काम डिजिटल क्या करेंगे? डिजिटल तो जैसे कंपनी का बड़ा काम है, सुरक्षा का काम है, वो डिजिटल होना चाहिए। नरेगा में 150 रुपए मिलना उसको बड़ी मुश्किल से, और वो कहाँ से मोबाइल ले आएगा? ये तो लोगों को बेवकूफ बनाने वाली बात है, शरेआम। जैसे आपने बोला कि इसमें बेवकूफ बनाने वाली बात हो जाएगी, क्योंकि ज्यादातर लोग जो हैं पढ़े लिखे इतने नहीं हैं। तो मनरेगा में अगर भ्रष्टाचार की शिकायतें बढ़ती हैं और बढ़ रही हैं, फिर उसमें कैसे रोकेंगे आप उसको? अब देखो बहुत सारे काम और भी डिजिटल नहीं है, तो क्या वहाँ भ्रष्टाचार नहीं रुकेगा? ये भी एक बेवकूफ बनाने वाली बात है। देखो कि एक आदमी को 150 रुपए मिलना है, उसमें क्या भ्रष्टाचार हो जाएगा? 2 रुपए का, 5 रुपए का, तो इतना तो होगा ही, क्या दिक्कत है? तो लेकिन उसकी सुविधा कितनी मिल रही है? अगर भ्रष्टाचार रोकना है तो उसका अलग रास्ता अपनाओ, कानून के बदलने की क्या जरूरत है? नाम बदलो, हमें नाम से कोई दिक्कत नहीं है, कोई मर्जी नाम रखो, राम के नाम पे रखो कोई इतराज नहीं है, अल्लाह के नाम पे रखो कोई इतराज नहीं है, वाहिगुरु के नाम पे रखो, लेकिन जो उसकी धाराएं वो तो वो रहने दो। धाराएं क्यों खराब करते हो? नाम में हमें कोई दिक्कत नहीं है। आप लोगों से आखिरी सवाल, ये वीबी ग्राम जी जो लाया गया है, क्या ये सही में ग्रामीण लोगों के, मजदूरों के विकास के लिए लाया गया है, या फिर सरकार इसे अपने फायदे के लिए लेके आई है? सिर्फ सरकार अपने रुपए बचाना चाहती हैं, जो इससे रुपए बचेंगे वो अडानी अंबानी को दे देंगे, और इतना ही उद्देश्य है। गरीब लोगों की तरफ ध्यान नहीं है, अपने आप मर जाएंगे, कोई भूखा मर जाएगा, कोई सुसाइड करके मर जाएगा, कोई बीमारी से मर जाएगा। तो इनका जो उद्देश्य मेन है वो 80 करोड़ लोग नहीं है, कोई 5, 7, 10 लोग हैं, वो अपना उद्देश्य पूरा कर रहे हैं। आप इस प्रश्न पे क्या सोचते हैं? यही है कि सरकार अपना पैसा तो ऐसे बचाने का काम कर रही है, क्योंकि इसने 40% जो स्टेट गवर्नमेंट पे डाला है, स्टेट गवर्नमेंट तो पहले ही कर्जाई है, वो मजदूर को पैसा उनकी मजदूरी का कहाँ दे पाएगी? तो पैसा ना दे पाने के कारण काम खत्म हो गए, काम खत्म हो गए, मजदूर रोटी कहाँ से खाएगा, कर्जा कहाँ से उतारेगा? तो सुसाइड के केस ऑटोमेटिक बढ़ जाएंगे सारे। देखिए आप, लगातार यहाँ पे लोगों की मांग है कि वीबी ग्राम जी जो सरकार लेके आई है उसको हटाया जाए और मनरेगा को जो है लागू किया जाए, जो मनरेगा अभी इन लोगों ने हटा दिया। कि उनका कहना है कि वीबी ग्राम जी से सरकार सिर्फ अपना जो है लाभ कराने वाली, मनरेगा से कोई लाभ नहीं कराने वाली है। मनरेगा में जो 100 दिन में काम करने की गारंटी थी उसी को वो ढंग से नहीं कर पा रही थी, उसी में वो भुगतान नहीं दे पा रही थी, तक 25 दिन का कैसे देगी? और तमाम जो हैं पॉइंटर्स जो हैं और भी तमाम चीज़ें जो हैं मनरेगा को हटा के वीबी ग्राम जी में ऐड करी गई हैं। पारदर्शिता का मुद्दा उसमें वीबी ग्राम जी में लाया गया है, भुगतान का बोला गया, लेकिन लगातार मजदूर जो हैं उनका कहना है कि सरकार अपने फायदे के लिए वीबी ग्राम जी लेके आई है। मनरेगा हम लोगों के लिए बहुत सही था, हमें उसमें भुगतान मिलता था, हमें काम मिलता था, ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबों के हित में मनरेगा काम भी करता था।
लेकिन जो वीबी ग्राहम जी लेके आई है वो इन लोगों के लिए कि चंद कुछ अमीरों के लिए और अपने लिए लेके आई है। अब आप लोग इसको लेके क्या सोचते हैं मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगली बार मैं फिर मिलूंगी आपसे, तब तक के लिए बने रहिए वो न्यूज़ के साथ। मैं यशस्वी शर्मा, धन्यवाद।